हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट करें। आपको कोई भी जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। तो आज के लेक्चर में हम ये पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। इससे पहले के पार्ट्स हमने 3 पार्ट्स जो थे वो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो हमें इसमें क्या पूछा था, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है और फिर बताना है कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे बतानी है हमने 3/11 की। तो देखो 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। 3 छोटा है 11 से, इसलिए हम क्या पहले 0 से करते हैं। 11 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 3 माइनस 0 हमारे पास 3 आएगा। तो 3 0 30, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब 30 11 से बड़ा है तो 11 2 कितना होता है 22। 3 से नहीं कर सकते क्योंकि वो 33 होता है, वो 30 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने किससे किया, 2 से किया। तो ये हमारे पास -22 हुआ। तो 30 में से 22 निकाला तो हमें मिल गया 8। अब 8 छोटा है 11 से तो हम 80 लगा देते हैं, क्योंकि हम 1 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा। देखो ये 1 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया हुआ है। अगर पॉइंट नहीं लगाया हो तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी 0 नहीं लगा सकते डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये है 80। तो अब 11 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 77। 8 करते तो 88 हो जाता, वो बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 7 से किया। अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो 80 माइनस 7 हमारे पास 77 क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया, और 3 भी क्या है, ये 11 से छोटा है, तो वापस यही चीज आ रही है 3। अब 3 0 30 हम दोबारा से लिख लेंगे तो 11 2 जा क्या आएगा 22। इट मीन्स ये 2 था जो ये दोबारा आना शुरू हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 3 था। जब यहाँ पे हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा था तो यहाँ पे भी क्या है 3 रिमाइंडर आना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ इसके बाद क्या होते हैं, नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 11 2 22 था, तो 30 में से 22 निकालेंगे तो 8 मिलेगा। 8 0 80। अब फिर दोबारा से 80 बन गया, यहाँ पे भी 80 बना था, तो 11 इंटू 7 करेंगे तो 77। 80 में से 77 निकालेंगे तो 3। इट मीन्स आप सिर्फ चाहे यहां तक ही निकालते तब भी आपका क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि ये क्या हो रहा है 0.27, उसके बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया 3/11 हमारा किसके बराबर आ गया 0.2727, और ये 27 आगे चलता ही जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, ये हमारे पास डिवाइड होता ही जाएगा आगे, और ये दोबारा नंबर क्या रिपीट होंगे 27। तो इट मीन्स 27 के ऊपर हमने क्या लगा लिया, बार लगाया। तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, ना तो ये रुक रही है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। इट मीन्स ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और डियर स्टूडेंट्स ये देखो कि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, ये 27 था, फिर दोबारा से 27 आएगा, फिर आगे 27 आएगा। इट मीन्स ये क्या हो रहा है 27 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या है रेकरिंग है, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट 5। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 5 में क्या है, 2 को हमने 11 से डिवाइड करना है। तो हमने 2 को 11 से डिवाइड किया, तो 2 11 से छोटा है, 0 से पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो 2 में से 0 निकालेंगे 2, तो अब हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि 2 अभी भी क्या है 11 से छोटा है। जब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 11 1 जा क्या हो जाएगा 11, 2 से नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से करते तो 22 आ जाता, और वो 20 से बड़ा होता है, इसलिए हमने 1 से किया। 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। तो 9 0 क्या हो गया, अब हमने एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से पॉइंट लगा लिया हुआ है। तो 9 0 90 हो गया। तो 11 8 क्या करेंगे तो हमें 88 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 88 हो गया, तो 90 में से 88 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इट मीन्स जो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया था वही वापिस आना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ इसके बाद क्या होंगे, जो क्वोशेंट में ये नंबर्स आते हैं ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम 20 है तो 11 इंटू 1 करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो 20 में से 11 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9, और 9 फिर ये दोबारा वही डिनोमिनेटर है, वो रिमाइंडर है। तो इट मीन्स 9 0 क्या हो जाएगा 90। हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते थे। अब जब यहाँ पे 90 हो गया तो 11 8 क्या करेंगे तो 88, और 90 में से 88 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। इट मीन्स ये है दोबारा से फिर रिमाइंडर वही आ रहा है, तो हमने यहीं तक लिखा। इसके बाद ये क्या होगा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स ये आगे
चलती रहेगी जो डिवीजन, तो इट मीन्स अगर ये डिवीजन चलती रह रही है तो ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में यहाँ पे देखो 18 क्या हो रहा है, रिपीट, यहाँ पे 18 था, फिर 18 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा, और इसलिए हमने 18 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो इट मीन्स ये कौन सी है, रेकरिंग है, तो इट मीन्स ये कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है, और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये चलो हम बाद में पढ़ेंगे, हमने अभी क्या करना है, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है, ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है हमारे पास, 329 को हमने 400 से डिवाइड करना है। तो 329 हमें यहां लिखा है, 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो 329 400 से छोटा है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। तो 329 माइनस 0 करेंगे तो हमें 329 ही मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 400, अब देखो यहाँ पे जब हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। जब हमने 0 लगाया तो 3290 बन गया 3290। अब हम इसको 400 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन इसको अगर हम 9 से करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 3200। तो 3290 में से 3200 माइनस किया तो हमें मिला 90। तो माइनस करना बच्चों आता है, तो ये हमें 90 मिला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो 400 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 800। इट मीन्स 900 में से 800 को अब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 100। और ये 100 मिला। अब हमने यहां से पॉइंट लगाया हुआ है तो इट मीन्स हम 0 एक अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, 0 यहाँ पे लगा दिया डियर स्टूडेंट्स। जब हमने 0 यहाँ पे लगाया तो ये बन गया 1000। अब 1000 को हम 400 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 400 इंटू 2 करेंगे तो 800 आएगा, 3 करेंगे तो 1200 आता है, और वो 1000 से बड़ा होता है, वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने क्या लिया, 2 लिया। तो 400 इंटू 2 करेंगे तो हमें 800 मिलेगा। 1000 में से 800 निकालेंगे तो 200 रिमाइंडर बचेगा। जो 200 रिमाइंडर बच रहा है, इसके साथ अब हम 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है। अब ये हो गया हमारे पास 2000। 400 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 इंटू 4 कितना होता है, 20, और ये 2 0 और भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2000। इट मीन्स 2000 में से 2000 माइनस करेंगे तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये क्या है, एंड हो रहा है। इसका मतलब ये खत्म हो गई हमारी लॉन्ग डिवीजन। जब ये डिवीजन खत्म हो गई तो इट मीन्स ये चीज भी क्या होगी, जो क्वेश्चन में यहाँ आ रहा है, ये भी खत्म हो गया। इट मीन्स यहाँ तक ये रहेगी हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सी हो गई, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एंड हो गया। जब इसका एंड हो गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमने ये दिखाया कि कौन से पार्ट में कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, या कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो वो हमने बता दिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये हमने एक एग्जाम्पल में किया था कि 1/7 को, मतलब 1 को हमने 7 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया था, 0.142857, और वो खत्म नहीं हो रही थी डिवीजन, और वो आगे दोबारा से ये वाले नंबर रिपीट हो रहे थे, इसलिए इन सारे नंबर्स के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये बार लगाई हुई है। तो ये हमें दिया हुआ है कि आप जानते हो कि ये 1/7 इसके बराबर होता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, कि क्या आप बता सकते हो कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगी। तो आप इनको बता सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो जब हमें 1/7 मालूम है तो हम अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1/7 तो क्या होता है, 2 बन जा 2, और डिवाइड में क्या है 7 ही है, तो ये क्या बन जाता है 2/7। सिमिलरली 3 से करेंगे तो ये क्या बन जाता है 3/7। तो जब 3/7 तो 1/7 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे ये वैल्यू क्या आती है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट किया होगा। तो वही हमने क्या किया है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, क्योंकि 2 बन जा 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 7 इंटू ये डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आता है। तो इट मीन्स 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई जो 1/7 की वैल्यू होगी। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857, और ये क्या थी, बार लगा हुआ, ये रिपीट हो रहा है। इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1 कैरी, फिर 8 2 16 और 1 कितना होता है 17। सिमिलरली 2 2 4, 4 2 8 और 2 1 2। यही हमने लिखा है मल्टीप्लाई करके, और ये हमारा बार इस पे भी था, तो इसलिए इस पे भी बार आ जाएगा। तो 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगी।
फिर हम सिमिलरली 3/7 निकाल लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 की हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। तो 3 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब 3 से आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 3 7 या 21, 1 2 कैरी, 5 3 या 15 और 2 7 7 1 कैरी, 8 3 या 24 और 1 5, तो 5 25 5 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 या 6 और 2 8, तो सिमिलरली 4 3 या 12 और 1 कैरी, 3 1 या 3 और 1 4। तो इस तरह से हमने 3 से भी इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन मिल गई। सिमिलरली अब हम 4 के लिए करेंगे तो 4 इंटू 1/7 करेंगे, तो वो हम जब इसको 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.571428। अब जब हम 5/7 देखेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, तो 5 का जो ये 1/7 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा 0.714287। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो डे स्टूडेंट्स 6/7 फाइंड करेंगे जब, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू से, तो वो है 6 इंटू 0.142857। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। तो इस तरह से हमने सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें 1/7 का पता था। तो जो 1/7 का आपको क्वेश्चन में दिया था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू मिली, 3 से ये, 4 से ये, 5 से ये और 6 से ये वाली वैल्यू मिल गई। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कि हमें ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट्स हैं, तो इनको हमने क्या करना है P/Q की फॉर्म में लिखना है। किसमें P/Q की फॉर्म में। और वहां पे P/Q किस लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए। तो मतलब हमने ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दी गई हैं, इनको हमने एज अ रैशनल नंबर लिखना है। और रैशनल नंबर लिखना है वहां पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है रैशनल नंबर में, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 0.6 का बार, 6 का बार मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो वही हमने लिखा है 0.666। ये रिपीट होता जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, जब बार लगता है तो इट मीन्स ये रिपीट होता जा रहा है और ये खत्म नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इसको x मान लिया, हमने इस तरह की एग्जांपल भी करी थी, हम इसको क्या कर देते हैं x मान लेते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 6 के ऊपर ही बार लगी है। अगर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से करते हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 1000 से करते हैं। तो इस तरह से जितने डिजिट रिपीट होते जाएंगे तो उतना ही हम आगे इसको वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x मिलेगा। और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 0.666 को, तो हमारे पास क्या होता है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो एक स्टेप आगे जाता है, जब 100 से करते हैं तो 2 स्टेप पॉइंट आगे जाता है, और जब 1000 से करते हैं तो 3 स्टेप पॉइंट आगे चला जाता है। तो यहाँ पे जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पॉइंट कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 6.666। तो अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मैंने आप बच्चों को बताया था, इसमें से हम किसको माइनस करते हैं, ये जो हम होता है हमारे पास 0.666, मतलब जो हमने x माना होता है, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कर भी सकते हो 0.666 में से माइनस करते हो 0.6666, तो ये क्या हुआ 0 0 0, तो 6 में से 0 निकालेंगे तो 6, मतलब 6.00, दैट मीन्स 6। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, और साथ में क्या लिखा है जो हमने माइनस किया 0.666, तो वही हमने लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये थी हमारी x के बराबर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है x। अब ये है 10x, ये x हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो 10x में से हम x को माइनस कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा 6 के बराबर। तो 10x में से x निकाला तो हमारे पास क्या हो गया 9x, 9x हमारा किसके बराबर आ गया 6 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स ये 9 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में जो इक्वल टू है दूसरी साइड जाएगा, जब दे क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6/9 आएगा। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से जो 0.6 का बार था उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 2/3। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इन्हीं लेक्चर्स से आप नोट्स भी बना सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है। अगर आपको किसी तरह से क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ब्रदर सिस्टर को, जो भी गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप बोल सकते हो कि आप इस फोन पे सेटिंग अच्छी करके दो। तो जब सेटिंग यूट्यूब में होती है फंक्शन वहां पे, तो या खुद भी आप कर सकते हो, तो वहां पे सेटिंग आप 360 रखो या 480 रखो, तो आपको क्वालिटी और भी अच्छी दिखेगी। तो साथ में अगर आपको ये स्पीड मेरी कम लग रही है या ज्यादा लग रही है तो वो भी वहां पे यूट्यूब में सेटिंग होती है, वहां से आप स्पीड कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लासेस में पढ़ते हैं तो प्लीज उनके साथ ये लेक्चर्स शेयर करो ताकि वो बच्चे भी फायदा उठा सकें। आपको पता ही है विद्या बांटोगे तो और बढ़ेगी, अगर अपने अपने तक ही सीमित रखोगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज इन लेक्चर्स को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि हर एक बच्चा जो भी इस गांव का हो, जो भी कहीं का भी हो, वो क्या करे, पढ़ सके। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशंस वगैरह हर जगह जाने में प्रॉब्लम होती है। इस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप बच्चे घर पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज मेरे ये लेक्चर्स रोज डेली अपलोड होते हैं तो इन लेक्चर्स को देखा करो और वहां से आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो और अच्छे से अपने एग्जाम्स दे सकते हो, उनकी तैयारी कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्या है, 0.47 के ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया हुआ है। इट मीन्स 0.47 के ऊपर बार लगाया तो 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमने लिखा है x इज 0.47, तो ये क्या हो रहा है, इसके बाद 7 हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि 7 के ऊपर ही बार लगी थी, इसलिए रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ 7 ना कि 4 रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं लगी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 ही आ रहा है, मतलब 7 के ऊपर ही बार लगी है, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगी है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। जब 2 डिजिट के ऊपर बार लगी हो मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो हम किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 100 से। तो सिमिलरली अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे किससे करनी है, 10 से करनी है क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 10 इंटू एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.47, यहाँ पे 7 भी आना था, 4777 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, अब मैंने आप बच्चों को बताया जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। तो इसके आगे कौन सा डिजिट है, 4, तो ये 4 के आगे चला जाएगा पॉइंट, तो वही लिखा है हमने 4.777। तो अब हम इस स्टेप में क्या करते हैं, इसमें से हम किसको माइनस करते हैं, इस वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो जब हमने 4.777 में से हमने किसको माइनस करना है, 0.477, जो भी आगे 7 चाहे आप जितने मर्जी लगाओ, 7 में से 0 लगाएंगे 7, 7 में से 0 0, 7 में से 7 निकालेंगे 0, 7 में से 7 निकालेंगे 0, वैसे ही 7 में से 7 निकालेंगे 0, 7 में से 4 निकालेंगे 3, तो 4 में से 0 निकालेंगे तो 4, अब बीच में क्या था, पॉइंट। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 4.3। तो जब हमने 4.3 यहाँ पे लिखा है और जो हमने माइनस किया तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं ताकि ये किसमें आ जाए, एक x बन जाए और बाकी जो डिजिट बचता है वो यहाँ पे आ जाए। तो ये था हमारे पास 4.3 इस तरह से आ गया और बाकी ये हमारा किसके बराबर था, x के बराबर। तो हमने यही क्या लिखा है, x लिखा है। अब डियर स्टूडेंट्स ये x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है तो 10x में से x को माइनस कर सकते हैं। तो जब हमने 10x में से x को माइनस किया तो वो किसके बराबर आ गया, 9x के बराबर आ गया। तो 9x हमारा किसके है, बराबर है 4.3। तो डियर स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4.3/9। तो ये है हमारे पास 4.3/9। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, आप बच्चों को पता है जब 4.3 हो तो इस पॉइंट को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं जब तो इसकी जगह पे 1 लगाते हैं और 3 की जगह पे मतलब जो जितने भी डिजिट होते हैं हम उतना ही 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे डिजिट 1 है तो हम कितना लगाएंगे, 0 1, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 10। तो वही लिखा है हमने 43 को, जब हमने 4.3 को हमने 43 लिखा तो इट मीन्स ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 9 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90। तो इस तरह से हमने ये वाला पॉइंट खत्म कर दिया और वो हमारे पास क्या बन गया, 43/90। तो डियर स्टूडेंट्स होप कर रहा हूं कि आप बच्चों को ये अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं कोई भी समझ आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे पूछें कि कौन से पार्ट में आपको समझ नहीं आई। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस पार्ट को दोबारा अच्छे से करके समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट 3 क्या है, 0.001 के ऊपर बार। अब इन तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है, इट मीन्स ये तीनों डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमने इनको किस तरह से लिखा है, 001 और आगे फिर ये क्या होना था 001। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, आप बच्चों को पता है ये कितने हो रहे हैं, 3। अगर ये डिजिट्स 3 रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 1000 के साथ, क्योंकि जब 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 1000 से करते हैं, जब 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से करते हैं और जब 1 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से करते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई की तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1000 इंटू एक्स, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1000 इंटू ये वाला नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है 1000 इंटू 0.001001। तो अब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट कितने डिजिट आगे चला जाएगा,
3 डिजिट्स, क्योंकि जब मैंने आप बच्चों को बताया था जब हम 10 से करते हैं तो 1 डिजिट आगे जाता है, 1 स्टेप आगे जाता है। जब हम 100 से करते हैं तो 2 स्टेप आगे जाता है ये डेसिमल पॉइंट, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 स्टेप ये आगे चला जाता है। तो ये 3 स्टेप जाएगा तो 1 2 और 3, तो 3 स्टेप कहां पे आएगा, ये मतलब 1 के आगे ये पॉइंट आएगा। तो यही हमने लिखा है 001.001, तो वो लिखा है 0.0001 पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया 001 तो अब ये स्टूडेंट्स ये देखो हमारे पास ये इस जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। जो अगर हमने पॉइंट के जो पीछे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये जीरो, इनका कोई भी मतलब नहीं होता। आप क्योंकि आप लिख सकते हो 01, उसको भी क्या बोलते हो आप 1 बोलते हो। 09 हो तो उसको भी आप क्या बोलते हैं 9 लिखते हैं ना। तो इस तरह से ये वाला नंबर भी क्या हमारे पास आ गया 1.001001। अब हम इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं कि इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। इस नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 001 तो जब हमने इसको माइनस किया 0.0 तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 0, और 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, इट मीन से क्या बचेगा 1। तो ये हमने 1 लिखा है और साथ में जो हमने माइनस किया तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये वाली चीज किसके बराबर थी, x के बराबर, तो ये है हमारे पास x, तो इसको हम क्या लिखेंगे x। तो 1 + x हो गया हमारे पास, ये है हमारे पास 1000x। अब ये x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 1000x में से माइनस करेंगे एक x, तो हमारे पास क्या बचेगा 1000 में से जब हम 1 निकालते हैं तो कितना बचता है 999, तो 999 बचेगा 999, तो वो हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर। तो वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे 999x = 1। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/, ये 3 × 9 है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/999। तो इस तरह से जो x हमारे पास क्या था 0.001 के ऊपर बार, मतलब ये रिपीट हो रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/999। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर अब जैसे 0.46 के ऊपर बार लगी हो तो आप बच्चे इसको फाइंड कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी एज अ P/Q। जहां आपको ये दिया गया हो 0.78, तो जब ये दिया हो तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप कर सकते हो तो प्लीज रफ कॉपीज पे इन क्वेश्चंस को भी फाइंड करो, इनकी भी वैल्यू देखो कि क्या आती है और आपको कहां पे परेशानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि इस नंबर को हमने भी P/Q की फॉर्म में लिखना है। आज यू सरप्राइज बाई योर आंसर, कि जब आपके पास आंसर आएगा क्या आप हैरान होंगे। तो हम देखते हैं कि हमने हैरान क्यों होना है। तो राइट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स अ सेंस, कि अब हम टीचर के साथ या फिर क्लासमेट्स या टीचर्स के साथ आपस में आप डिस्कस करके ये देखो कि हाँ भाई हमें ये सरप्राइज क्यों होगी, क्या हमारा ये आंसर सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर फाइंड करते हैं अपना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको x = ये मान लिया। तो जब हमने इसको इसके बराबर मान लिया तो अब यहाँ पे देखा हमने कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 9 ही रिपीट होता जा रहा है। अगर 9 ही रिपीट होता जा रहा है मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर ये एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि ये 9 ही रिपीट हो रहा है। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट ये क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 9.999। तो वही हमने लिखा है 9.999। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें से क्या करते थे, इसको माइनस करते हैं तो क्या बनता है 9.999, और यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे 0.99 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा सारा 0, और 9 में से 0 निकालेंगे तो ये 9 आएगा। तो यही हमने 9 लिखा है यहाँ पे प्लस, और बाकी जो हमने माइनस किया होता है वही हम लिखते हैं। और ये हमने माइनस क्या किया था, ये x ही किया था, तो यही हमने x लिख लिया यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यू थी x के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा। अब ये x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो 10x में से हम ये वाला x माइनस करते हैं तो 10x - x हमारा किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। तो 10x में से हमने x निकाला तो हमें क्या मिला 9x, और 9x हमारा किसके बराबर है 9 के बराबर है। इट मीन जो x होगा वो किसके बराबर होगा 9, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 9/9 किसके बराबर होता है 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और x हमारे पास क्या था 0.9999, तो वो हमारा किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब आप बच्चों ने, मैंने आपको ये बोला था कि क्या आप हैरान होंगे, तो सही बात है हैरान तो होंगे, क्योंकि देखो ये एक नंबर है 0.999 और ये है हमारे पास 1, तो क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते थे। ये तो हमने यहां से देख लिया कि ये बराबर हो गई, लेकिन आप बच्चों को पता है कि जब हम बोलते हैं कि आप बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए, है ना, तो अगर आपके बच्चों के क्या आते हैं 9.5 मार्क्स आते हैं, 9.5 मार्क्स आते हैं, तो उसको भी आप अप्रोक्सीमेटली टीचर क्या करता है आपके 10 मार्क्स ही काउंट करता है।
उसी तरह से ये जो 9.999 है, तो इसका मतलब ये क्या है, अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, और ये क्या है, मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही होती है। समझे ये बात? तो यही हमारा ये था कि क्या आप सरप्राइज होंगे, तो आप सरप्राइज हो ही गए, क्योंकि ये 1 है, और इसी 1 को आप किस तरह से भी लिख सकते हो, 0.9999 भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ही करो। और अगर आप भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि आपको जब भी मेरा ये लेक्चर अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप ये वाला लेक्चर देख सको। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ। ये आप अभी 9th में होंगे, फिर उसके बाद 10th क्लास में जाओगे, तब भी आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के रिलेटेड सारी की सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तब तक हम और भी बड़े सारे टीचर्स इस चैनल पे लाएंगे जो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और आप बच्चे मुझे तो जानते ही हो, मैं रोहित खजुरिया हूँ, आप बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।